हेलो एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स कॉलियो। आई एम हंसा और इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर दैन 0। ठीक है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो एक अप्रोच दिमाग में आती है। क्या है वो अप्रोच? कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे जिसके रूट्स कॉट स्क्वायर के फॉर्म के होंगे, या फिर ये कहिए कि जिसके रूट्स होंगे कॉट स्क्वायर k पाई बाय 2n+1, जहां k की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी करती है। अगर हम एक ऐसी इक्वेशन आइडेंटिफाई कर लें जिसके रूट्स इस तरह हैं, तो क्वेश्चन प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ थ्योरी ऑफ इक्वेशन से सम ऑफ द रूट्स आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये की अप्रोच है जो यूज करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहला काम तो यह है कि हम किस तरह से इक्वेशन को क्रिएट करेंगे। अब इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर आपको कॉट स्क्वायर में कोई इक्वेशन बनानी हो तो आप स्टार्ट करेंगे साइन की एक इक्वेशन से। अब साइन की कौन सी, साइन एक्स लेना है, साइन 2x लेना है, कैसे डिसाइड करें? तो आप ये एंगल देखो और इसका डिनोमिनेटर चेक करो। ये है 2n+1, के पाई अपॉन 2n+1 है, तो आप लोगे साइन 2n+1 इंटू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब साइन 2n+1 इंटू एक्स इक्वल टू 0 हमने इक्वेशन तो ले ली, बट हमने यही इक्वेशन क्यों ली ये आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया हमारा कि हमें एक इक्वेशन फ्रेम करनी है। बट कैसे इक्वेशन फ्रेम करनी है, तो ये रहा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन कि आप साइन 2n+1 इंटू एक्स से स्टार्ट करोगे। अब पहले आपको क्या करना है, साइन 2n+1 इंटू एक्स हमने क्यों लिया? क्योंकि आप ये देख सकते हो कि k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मैं ये एंगल लिखने जा रही हूँ। ये है पाई अपॉन 2n+1, जो इस साइन वाली इक्वेशन जिससे मैंने 1 मार्क कर लिया, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली जब आप 2 पाई अपॉन 2n+1 देखते हो तो वो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, एंड सो ऑन n पाई अपॉन n+2n+1। यानी वो सारी वैल्यूज और सारे एंगल्स जो हमें यहाँ यूज करने हैं वो सारे के सारे इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ठीक है, ये सारे रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 हो गए। चलिए अब देखते हैं हम किस तरह इक्वेशन 1 से एक इक्वेशन लिखेंगे जो कॉट स्क्वायर के फॉर्म में होगी। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें जाना है कॉम्प्लेक्स नंबर की डी मॉइवर्स थ्योरम पर। चलिए देखते हैं वो हमें किस तरह हेल्प करेगी। तो मैंने यूज किया डी मॉइवर्स थ्योरम, जो ये कहती है कि cos x प्लस आयोटा साइन x होल पावर 2n+1। अगर आपको कहीं दिखाई दे तो आप उसे लिख सकते हो cos 2n+1x प्लस आयोटा साइन 2n+1 इंटू एक्स। बट इससे क्या फायदा हुआ, मुझे साइन 2n+1 इंटू एक्स का एक्सपेंशन चाहिए, तो इसीलिए अब लेफ्ट हैंड साइड में हम बायनॉमियल थ्योरम लगाएंगे। चलिए बायनॉमियल थ्योरम लगाते हैं। एक्सपेंशन करेंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये आपके पास आ जाएगा 2n+1 c नॉट cos पावर 2n+1। फिर हम लिखेंगे सेकेंड टर्म 2n+1 c1 इंटू कॉस पावर 2nx मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स इंटू आयोटा। फिर तीसरी टर्म 2n+1 c2 cos पावर 2n-1x iota sin x whole power 2 and so on till the last term। अभी लास्ट टर्म में हमारे पास 2n+1 c 2n+1 iota sin x पावर 2n+1 आ जाएगा। तो मैं वो टर्म नहीं लिख रही हूँ, वो सारी टर्म्स अप टू एंड लास्ट टर्म तक हमारे पास एक्सपेंशन है। अब अगर आप साइन 2n+1x का एक्सपेंशन जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट इन दोनों में कंपेयर करना होगा। और जब हम इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वेशंस में कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन आता है जो होता है साइन 2n+1 into x is equals to 2n+1 c1 cos पावर 2nx sin x। अगला टर्म नेगेटिव आएगा 2n+1 c3 cos पावर 2n-2 sin क्यूब x। थर्ड टर्म भी लिख लेते हैं एक बार 2n+1 c5 cos पावर 2n-4x sin पावर 5x एंड कीप राइटिंग टिल द लास्ट टर्म। अभी लास्ट टर्म कौन सा होगा,
लास्ट टर्म है आपके पास साइन पावर 2n + 1x, यानी इस बायनॉमियल एक्सपेंशन का लास्ट टर्म भी यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये एक्सपेंशन हमारे पास आ गया है तो डी मॉर्विस थ्योरम का काम तो अभी खत्म हुआ और बायनॉमियल थ्योरम का भी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वापस इक्वेशन नंबर 1 पर जाएंगे और इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जहां साइन 2n + 1x है उसे हम इस पूरे एक्सपेंशन से रिप्लेस करेंगे। तो इसलिए वापस हम क्वेश्चन पे गए, हमने लिखा साइन 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू 0 को 2n + 1 c1 cos पावर 2nx sin x minus 2n + 1 c3 cos power 2n minus 2x sin cube x and so on till the last term equals to 0. इस पूरी इक्वेशन में अगर आप कॉट क्रिएट करना चाहते हो तो कॉट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में sin x की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म से डिवाइड करना है। अब क्योंकि इस एक्सपेंशन में हमें पता है कि लास्ट टर्म में sin x पावर 2n + 1 भी आएगा अलॉन्ग विद 2n + 1 c 2n + 1, तो इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इस हाईएस्ट डिग्री से इसे डिवाइड करेंगे। तो मैं इस टर्म को यहां से हटा रही हूँ, हम पूरी इक्वेशन को साइन पावर 2n + 1x से डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो आप देखिए जो पहला टर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा cot पावर 2nx में, दूसरी टर्म किस में कन्वर्ट होगी, 2n + 1 c3, ये भी cot बन गया मगर डिग्री है 2n - 2x। सिमिलरली थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, अब हम जनरल फॉर्म लिख सकते हैं, जनरल यानी सेकंड टर्म को देख के अभी हम थर्ड टर्म भी लिख सकते हैं, ये हमारा आएगा cot पावर 2n - 4x एंड सो ऑन टिल द लास्ट टर्म इक्वल टू 0। सो इक्वेशन कन्वर्ट हो गई एक अनदर इक्वेशन में जो कॉट की टर्म्स में लिखी हुई है। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने इक्वेशन को साइन पावर 2n + 1x से डिवाइड किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिंस वी हैव डिवाइडेड विथ साइन पावर 2n + 1x, हमने इससे डिवाइड किया है, इसीलिए साइन x 0 नहीं है। जो नई इक्वेशन हमारे पास आई है उस इक्वेशन में हम sin x = 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई आंसर नहीं ले सकते। तो ठीक है, वैसे भी हमें कॉट की फॉर्म में चाहिए और sin x 0 के लिए कॉट डिफाइन नहीं होगा, तो हमें वैसे भी sin x = 0 उस इक्वेशन से नहीं लेना है। चलिए वापस इस इक्वेशन पे चलते हैं। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अभी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनी है जिसमें मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन तो नहीं लगा सकती, इसीलिए क्या करने वाले हैं, मैं एक सब्स्टिट्यूशन करूंगी और इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। ठीक है, तो हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। मैंने लिखा cot स्क्वायर x = एक नया वेरिएबल y। अगर आप इसे नया वेरिएबल y लिखते हो तो आपकी इक्वेशन कन्वर्ट होगी और कुछ इस तरह नजर आएगी, 2n + 1 c1, पहला टर्म y पावर n, सेकेंड टर्म 2n + 1 c3, y पावर n - 1, थर्ड टर्म आ जाएगी 2n + 1 c5, y पावर n - 2, y पावर n - 2। और इसके बाद so on up to last term। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन तैयार है जो y के फॉर्म में है, जिसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाया जा सकता है। अब अगर हम इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा सकते हैं तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या हैं। इस इक्वेशन के रूट्स आप देख सकते हो, क्योंकि आपने कॉट स्क्वायर को y रखा था इसलिए इस इक्वेशन के रूट्स भी कुछ कॉट स्क्वायर के फॉर्म में ही आएंगे। अब कॉट स्क्वायर x में x की क्या वैल्यूज है, तो हमने देखा था फर्स्ट इक्वेशन में जो रूट्स हमने लिए थे वो थे k π/2n + 1 फॉर्म के, यानी इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ जाएंगे, cot स्क्वायर k π/2n + 1, जहां k की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी कर रही होगी। तो ठीक है, ये इक्वेशन हम कंटिन्यू करते हैं। इस इक्वेशन के रूट्स हमें मिल गए, हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सिग्मा कॉट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। अभी सिग्मा कॉट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से अब मैं लिख सकती हूँ कि सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम। जब आप सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम लेते हो, एक एक रूट्स यानी सभी रूट्स का सम निकालते हो, तो वो आंसर हमारे पास आएगा 2n + 1 c3 अपॉन 2n + 1 c1, 2n + 1 c3 अपॉन 2n + 1 c1।
जो फर्दर रिड्यूस हो जाता है n इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 में। सो यही क्वेश्चन था जो हमें प्रूव करना था। तो देखिए ये रिजल्ट तो हम प्रूव कर चुके हैं, बट अभी हम रुकेंगे नहीं क्योंकि इक्वेशन हमारे पास है। हम जरा देखते हैं कि और क्या क्वेश्चंस इस पे बनाए जा सकते हैं और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसी इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास एक कंप्लीट इक्वेशन है जिसके रूट्स मुझे पता है। मैंने अभी तक सिर्फ सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम निकाला है। ठीक है, क्वेश्चन तो प्रूव हो गया, बट इन केस आपसे कोई कहे कि नहीं हमें चाहिए सिग्मा कॉट स्क्वायर पाई बाय 2n प्लस 1 कॉट स्क्वायर 2 पाई बाय 2n प्लस 1, यानी बेसिकली वो कह रहे हैं कि आपके पास इन n टर्म्स में सम ऑफ द टर्म्स टेकन टू एट ए टाइम निकालना है। सम ऑफ द टर्म्स टेकन टू एट ए टाइम निकालना है, यानी बेसिकली हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। तो वो आंसर क्या आ जाएगा, वो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस 1 c5 अपॉन 2n प्लस 1 c1। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जब भी जरूरत होगी हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। अभी हमारा आंसर इस फॉर्म में है, मैंने लिख दिया, ये रहा आंसर। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या होती है जब आप कोई जनरल क्वेश्चन सॉल्व करते हो इन टर्म्स ऑफ एन, वो आपको एक जनरल अप्रोच भी बताता है। अब जनरल अप्रोच बताता है, बट एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यानी अभी और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, क्या वो एन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। लाइक मैं अगर एन को यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले रही हूँ, तो मैंने ले लिया 3, सपोज एन को मैंने 3 लिया। अगर एन को मैंने 3 लिया तो देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में नजर आएगा, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन अब दिखाई देगा सिग्मा कॉट स्क्वायर के पाई बाय एन को लिखा 3, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 1 7। के का वैल्यू स्टार्ट होएगा 1 से लेकर 3 तक, और ये रिजल्ट हमारे पास एन को 3 लिख देने पर आता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 1 अपॉन 3 यानी 5। तो क्वेश्चन क्या फ्रेम किया जा सकता है कि आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है तो अप्रोच वही रहेगी जो हमने जनरल क्वेश्चन की देखी है, और आंसर 5 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एन को मैंने रख दिया 5, अगर मैं एन को 5 रखती हूँ तो आ जाएगा सिग्मा के इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 कॉट स्क्वायर के पाई बाय 2n प्लस 1, यानी यहाँ पे 11 क्रिएट हुआ। अभी आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा, n इंटू 2n माइनस 1, सो 5 इंटू 10 माइनस 1 अपॉन 3, ये हमारे पास आंसर आ गया 5 इंटू 9/3, या फिर कहिए कि रिड्यूस हो गया 15 में। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाता है 15, ये रहा आंसर 5। सो इसी तरह से डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n के लिए बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। So that's all for today. Hope you liked the video. Please like the video and subscribe the channel. Bye bye for now.